हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गुरु पॉइंट। आइए टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स का आनंद लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर युगल ए बी सच दैट ए बी की बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा आर डैश युगल ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। अर्थात समुच्चय ए में आर को रिक्त संबंध एवं आर डैश को सार्वत्रिक संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले समुच्चय ए लिखते हैं। ए युगल एक्स सच दैट एक्स किसी बालकों के स्कूल का एक विद्यार्थी है। अर्थात ए का जो प्रत्येक अवयव है वो एक बालक है, क्योंकि जो विद्यालय है वो बालकों का है। चूंकि ए रिलेटेड बी के लिए ए का बालिका होना आवश्यक है। अर्थात संबंध आर के तहत कोई दो अवयव संबंध बनाते हैं तो प्रथम घटक का बालिका होना आवश्यक है, क्योंकि प्रथम घटक द्वितीय घटक की बहन है और बहन होने के लिए प्रथम घटक का बालिका होना आवश्यक प्रतिबंध है यहां पर। परंतु ए बिलोंग्स टू ए, ए समुच्चय ए का अवयव है जो बालिका नहीं हो सकता। इसलिए संबंध आर समुच्चय ए में एक रिक्त संबंध है। एम्प्लाइज आर युगल 5। पुनः ए बी बिलोंग्स टू ए, एम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर डैश। चूंकि किन्हीं भी दो बालकों की ऊंचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर से कम होगा। अर्थात ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ साथ अन्य अवयव से भी संबंधित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई 3 मीटर से तो कम ही होती है, तो अंतर तो स्वतः ही 3 मीटर से कम हो जाएगा। 3 मीटर का तात्पर्य 9.84 फीट। एम्प्लाइज आर डैश युगल ए क्रॉस ए, हैंस प्रूव्ड। अतः सिद्ध होता है कि समुच्चय में आर एक रिक्त संबंध है जबकि आर डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। एग्जाम्पल सेकंड, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर युगल T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांसम है एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ R को हमें एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। किसी संबंध को तुल्यता सिद्ध करने के लिए हमें उसे स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक तीनों ही प्रकार का सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्यता।
स्वतुल्यता, रिफ्लेक्सिबिलिटी। माना T1 belongs to T, तब T1 related T1 implies T1 is congruent T1, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग होता है, तो प्रत्येक अवयव जो T में स्थित है स्वयं से संबंधित हो जाएगा। एम्प्लाइज T1 बिलोंग्स टू R, अर्थात संबंध में प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा, तो संबंध कैसा हो जाएगा? स्वतंत्र। एम्प्लाइज T में R स्वतुल्य है। अब सममितता की जांच करते हैं। सिमेट्री, माना कोई दो एलिमेंट्स लेंगे, T1 T2 बिलोंग्स टू T। यदि यहां कंडीशन है कि यदि T1 रिलेटेड T2 होता है तो साथ ही साथ T2 रिलेटेड T1 होना चाहिए। यदि T1 रिलेटेड T2 एम्प्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट T2, अर्थात T1 T2 के सर्वांग सम है। यहाँ जो संबंध है वो सर्वांग समता का है, तो सर्वांग समता का साइन दोनों के मध्य लगा दिया गया है। एम्प्लाइज T1 T2 इज कॉन्ग्रुएंट T1, अर्थात T1 T2 के सर्वांग सम है, तो T2 भी T1 के सर्वांग सम हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि T2 इज रिलेटेड T1, अर्थात T1 T2 के रिलेटेड होने पर T2 T1 भी रिलेटेड है। एम्प्लाइज R सममित है, तो R सममित संबंध हो गया। अब जांच करते हैं संक्रामकता की, ट्रांजिटिविटी। तो कोई तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे। माना T1 T2 T3 बिलोंग्स टू T। T यहां पर किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। या दो कंडीशन है, यदि तथा। यदि के बाद तथा नहीं होता है, संक्रामकता विरोधी स्थिति नहीं बनती है, तो संक्रामक हो जाएगा। यदि T1 related T2 implies T1 सर्वांग सम है T2 के, तो कहा जा सकता है तथा T2 related T3 implies T2 is congruent T3। T1 T2 से रिलेटेड है, अर्थात T1 T2 के सर्वांग सम है। T2 किसी T3 के सर्वांग सम है, तो क्या यह आवश्यक है कि T1 T3 के सर्वांग सम होगा? यस, अर्थात T1 T2 के सर्वांग सम होने पर और T2 किसी T3 के सर्वांग सम हो जाएगा, तो T1 भी T3 के सर्वांग सम हो जाएगा। अर्थात X रिलेटेड Y तथा Y रिलेटेड Z होने पर X रिलेटेड Z भी होगा। एम्प्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट T3 एम्प्लाइज R
संक्रामक है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि संबंध आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अतः कहा जा सकता है कि संबंध आर समुच्चय टी में एक तुल्यता संबंध है। चूंकि आर स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। हैंस प्रूफ। यही एग्जाम्पल थर्ड, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R इक्वल L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सम्मित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। यहाँ L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है जिसके अंतर्गत एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि कोई भी दो रेखा परस्पर लंबवत है तो वो एक दूसरे से रिलेटेड हो जाती हैं। तो हमें इस संबंध को सम्मित सिद्ध करना है, साथ ही साथ यह न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है, यह भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले स्वतुल्यता देखते हैं। चूंकि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर L1, कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। एम्प्लाइज L1 नॉट रिलेटेड L1, इसलिए L1 L1 से यानी कोई भी रेखा स्वयं से संबंध नहीं बनाएगी। एम्प्लाइज R स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मितता की जांच करते हैं। माना L1 L2 belongs to L, यदि L1 related L2 implies L1 is perpendicular L2, अर्थात L1 L2 प्रकार का अवयव संबंध R में है, तो इसका तात्पर्य L1 L2 पर लंब है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर L1 भी होगा। एम्प्लाइज L2 is related L1 for all L1 L2 belongs to L, अर्थात कोई भी दो अवयव यदि संबंधित है तो वो विपरीत क्रम में भी विद्यमान रहेंगे। एम्प्लाइज R सम्मित है। संक्रामकता माना L1 L2 L3 belongs to L, रेखाओं के समुच्चय में कोई तीन अवयव, कोई तीन रेखा ली गई है L1 L2 एवं L3। यदि L1 रिलेटेड L2 तथा L2 रिलेटेड L3, तो L1 रिलेटेड L3 का होना आवश्यक है, अन्यथा संक्रामकता विरोधी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और संबंध संक्रामक नहीं होगा। यदि L1 रिलेटेड L2 implies L1
इज परपेंडिकुलर L2 तथा L2 रिलेटेड L3, L2 इज परपेंडिकुलर L3, लाइन 1 लाइन 2 ये परपेंडिकुलर है और लाइन 2 किसी थर्ड लाइन L3 के परपेंडिकुलर है। तो हमें देखना है क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी। कोई एक रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है। अब मान लीजिए L1 है, मान लीजिए L2 है। अब जो L3 है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है, अर्थात ऐसे इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो बताइए L1 और L3 में क्या रिलेशन हुआ, अर्थात L1 इज पैरेलल L3 हो गई। एम्प्लाइज L1 इज पैरेलल L3, implies L1 not related L3, अर्थात L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है। जो संबंध L1 और L2 में, जो संबंध L2 और L3 में है, वो संबंध L1 और L3 में नहीं है। तो संक्रामकता विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है। हम कह सकते हैं एम्प्लाइज आर संक्रामक नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि संबंध आर न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है, केवल सममित है। अतः हम लिख सकते हैं संबंध आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक है। हैंस प्रूफ। एग्जाम्पल 4, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जिसमें 3 अवयव है 1 2 3 में एक संबंध है जिसमें अवयव 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। माना ए युगल 1 2 3 समुच्चय का यह कोई नाम नहीं है तो हमने उसे ए मान लिया। चूंकि for all x belongs to A implies x belongs to R, अर्थात समुच्चय A के किसी भी अवयव x के लिए x belongs to R एग्जिस्ट है। x स्वेच्छाचार है जो एक एक करके समुच्चय A के सभी मानों को ग्रहण कर सकता है। तो 1 लिया जाए x का मान तो 1 1 है, 2 लिया जाएगा तब 2 2 है और 3 लिया जाएगा तब 3 3 समुच्चय R में अंतर्विष्ट है। एम्प्लाइज R स्वतुल्य है अर्थात A पर स्वतुल्य संबंध है क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। सममितता के लिए देखिए यहां जो अवयव समान घटक वाले हैं उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। 1 2 के लिए 2 1 नहीं है, 2 3 के लिए 3 2 नहीं है, तो किसी x y के लिए
जब बाई एक्स नहीं होता तो संबंध सम्मित नहीं होता है। तो यहां पर प्रत्युदाहरण विधि का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्युदाहरण विधि और विरोधाभासी विधि दोनों ही संबंध को नकारने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सत्यापन के लिए केवल प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रत्युदाहरण विधि का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात एक उदाहरण दे दिया जाएगा, चाहे तो 1 2 के लिए 2 1 नहीं है, चाहे ये उदाहरण दिया जा सकता है कि 2 3 के लिए 3 2 नहीं है। दोनों ही का बताना आवश्यक नहीं है, और लिख भी दोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में 1 2 तो है, एम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात किसी एक्स वाई के लिए वाई एक्स समाविष्ट नहीं है, एम्प्लाइज आर सम्मित नहीं है। एट लास्ट हम संक्रामकता की जांच करते हैं। तो संक्रामकता में 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। अर्थात किसी x के y से रिलेटेड होने पर, y के z से रिलेटेड होने पर, जब x z से रिलेटेड नहीं होता है तो ये संक्रामकता विरोधी स्थिति होती है। और किसी संबंध में जब संक्रामकता विरोधाभासी स्थिति बनती है तो वह संबंध संक्रामक नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये उदाहरण दिया जा सकता है कि 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक्स वाई एवं बाई जेड, बट एक्स नॉट रिलेटेड जेड। एम्प्लाइज 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज आर संक्रामक नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि संबंध आर स्वतुल्य तो है, परंतु न तो सम्मित और न ही संक्रामक है। हैंस प्रूव्ड। तो आज हमने 4 एग्जाम्पल देखे। उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित है।